अगर मंडे मॉर्निंग वास्तव में सिर्फ एक मन की स्थिति है तो हमें अपने दिमाग को इस बात को समझाने में वक्त क्यों लगता है। भले ही हम खुद को इसके लिए कितना ही तैयार क्यों ना कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे खिलाफ होती हैं। वैसे हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता खाते हैं और फिर अपनी चाय या कॉफी पीकर घर से बाहर निकलते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको मंडे मॉर्निंग की शुरुआत के कुछ अहम तरीके बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने अपने अलार्म को 10 मिनट के लिए स्नूज कर दिया हो, लेकिन आप आखिरकार उठ ही जाते हैं। क्या बात है भाई। तो सबसे पहले आप करते क्या हैं? अपनी चाय या कॉफी लेने जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको चाय या कॉफी का स्वाद मिलने वाला है। हालांकि चीजें इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी, जैसे कि इस बंदे का तो पूरा का पूरा कॉफी से भरा हुआ मग ही नीचे गिर गया भाई। इससे अच्छा तो भैया तुम सो ही जाओ। वैसे कॉफी सभी को पसंद नहीं होती, तो क्यों ना एक ग्लास जूस पी लिया जाए। लेकिन इसके लिए मैं बस इतना उम्मीद करता हूँ कि इस जूस के कार्टन में थोड़ा सा जूस और बचा हो, क्योंकि जिस किसी मूर्ख ने ये जूस सर्व किया है वो ग्लास सीधा करना ही भूल गया। वैसे सच कहूँ तो ये तथा कथित ब्लूबेरी जूस मुझे बहुत हद तक टेलेटुबी के कस्टर्ड जैसा लग रहा है। इसलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब नाश्ते की बात आती है तो ऑप्टियंस के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब आप कभी बाहर जाने की जल्दी में हो तो सीरियल का बाउल आपको एक परफेक्ट ऑप्शन लगता है। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने किचन में जाते हैं और देखते हैं कि आपके रूममेट ने आपके बॉक्स को इस तरह से रोल कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी हल के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग इसके बजाय एक पौष्टिक स्मूदी बनाकर अपने दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करना पसंद करते हैं। लेकिन पता नहीं भाई, ये बेचारा क्या प्रूव करना चाहता है। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कभी ना कभी कर लेना चाहिए। लेजेंड्स का कहना है कि ये केला आज भी घूम रहा है और ये बिना मेहनत के अंदर नहीं जाने वाला। अगर आपको लगता है कि आपको बेड पर जाने से पहले कुछ खाना चाहिए तो अच्छा होगा कि आप फ्रूट्स खाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि इस इंसान के साथ सचमुच बुरा हुआ है, जिसका एप्पल स्लाइसर एप्पल काटते वक्त टूट गया और इसे दुनिया का सबसे डेंजरस एप्पल बना दिया। भाई, ये हथिया तो शायद फ्रूट निंजा को भी अलग मायने दे दे। हम में से बहुत से लोग उठने के बाद सबसे पहले बाथरूम जाते हैं। क्या कोई चीज इससे भी ज्यादा परफेक्ट हो सकती है? जितना कि आपके बाथरूम में कालीन को बिछा हुआ होना चाहिए, वो भी आपके बाथटब के दीवालों को कवर करता हुआ। मुझे लगता है कि मुझे इस बाथरूम के ओनर को कोई तोहफा देना चाहिए, और उस टेरिबल वॉलपेपर के तो भैया क्या ही कहने। हालांकि आपको इस पुराने आउटडेटेड बाथरूम से नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन इस टॉयलेट के बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हो सकता है कि आप इस वाटर इफेक्ट को देखकर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने ये कारनामा किया। लेकिन अगर आपको ये अनकंफर्टेबल लगता है तो शुक्र मनाइए कि आपको आपके घर में ऐसे टॉयलेट कवर की जरूरत नहीं पड़ी। सच में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं। हमारी सुबह का सबसे पहला काम उठकर ब्रश करना होता है। हमारा आलसी दिमाग भी अच्छे से जानता है कि ब्रश पर टूथपेस्ट कैसे लगाया जाता है, तो भला अब इसके साथ क्या गलत हो सकता है। तो शुरुआत करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर 5 सेकंड रूल काम नहीं करता और एक च्युइंगम से भी आपका काम बन सकता है। अगर आपको लगता है कि अपने ब्रश को यहाँ पर गिरा देना एक बुरी खबर हो सकती है, तो जरा इसके बारे में सोच के देखिए। ये तो अच्छा था कि इस बेचारे को ये मकड़ी पहले ही दिखाई दे गई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपका सर बहुत भारी है, और फिर आप बाथरूम में चले जाते हैं और हमेशा की तरह ब्रश करने लगते हैं, और फिर आप काम पर चले जाते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आपकी मकड़ी की टांगे हैं। आपका पूरा दिन ही खराब हो जाता है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही काम की बात है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहां पर सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा, जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में।
अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो ये एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या एक फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। सुनिए, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि आप अपने मंडे मॉर्निंग की अच्छी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। क्या आपको वो बेल आइकन नजर आ रहा है? तो क्यों ना आप आगे बढ़कर उसे क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आप हमेशा हमारे आने वाले नए वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहेंगे और हो सकता है कि इनमें से किसी एक के कारण आपका दिन अच्छा बन जाए। और हाँ, आपको उन लाइक और सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक करना चाहिए अगर आप खुद को अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए ट्रीट देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी अगली वीडियो की ओर। सुबह का सबसे बोरिंग हिस्सा होता है काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना, खास करके अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं। हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम बस या ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं और ये तस्वीर हमारी भावनाओं को छू सकती है, लेकिन ये हमारी भावनाओं से थोड़ी अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने लंच ऑर्डर किया था, लेकिन अफसोस कि वो लंच उनके साथ ट्रेन में चढ़ नहीं पाया। ये सैंडविच, प्लीज मुझे कोई बचा लो। लेकिन लंच को खो देना का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। लेकिन ये जो अगला ब्राजीलियन कंप्यूटर है ना, ये अपने पूरे जीवन में इस पल को कभी नहीं भूल पाएगा। इस आदमी ने पूरी कोशिश की कि वो साओ पाउलो की इस भीड़ से भरी ट्रेन में खुद को एडजस्ट कर ले और वो ऑलमोस्ट फोर्ट भी हो गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगली बार जब आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं तो जरा इस बेचारे के बारे में सोचिएगा। सबवे एक ऐसी जगह है जहां कोई भी आ जा सकता है। क्यों ना इस पूरी तरह से पके हुए चिकन की ही बात करें, जिसे बेवजह टैप इन टैप ऑफ स्कैनर से बांध दिया गया है। किसके पास इतना वक्त है भाई कि वो इस तरह की बेशकीमती चीज को बर्बाद होने देगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों। कल्पना कीजिए आप काम पर लेट जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सॉरी बॉस, मैं लेट था क्योंकि मैं अपना रोटिसरी चिकन के कारण अपना कार्ड स्कैन नहीं कर पा रहा था। मुझे तो ये एक्सक्यूज बिल्कुल माने लगता है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको इस लिफ्ट के कारण हमेशा कंफ्यूज होना पड़ता होगा ये समझने के लिए कि कौन सा बटन आपको ऊपर ले जाएगा। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस पर एक वार्निंग लिखी है जिसमें लिखा है कि अगर आग लग गई तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या ये भी कोई कहने वाली बात है भाई? हम में से ज्यादातर लोग नाश्ते में अंडे का सेवन तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिससे इस सिंपल सी डिश को खराब किया जा सकता है। अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो हो सकता है कि आप अंडा तोड़ते वक्त पैन को मिस कर दें। ये एक ऐसी भूल है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसके बारे में सोचिए। जब आप खाना बना रहे हों और उसमें पेपर डालते वक्त आपका पेपर का ढक्कन खुल जाए और आपकी पूरी की पूरी डिश बर्बाद हो जाए। और ऐसा ही कुछ भगवान ने मेरे साथ भी किया जब वो पर्सनैलिटी को डिजाइन कर रहे थे। क्या आपके साथ भी कभी इस तरह के हादसे हुए हैं? आपके साथ सुबह के टाइम में सबसे बुरी चीज क्या हुई है? मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनकर मुझे लगता है कि चलो इतना भी बुरा नहीं है। चलिए आप भी अपनी मंडे मॉर्निंग की कहानी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि मैं उन्हें अपनी अगली वीडियोस में शामिल कर लूं। और हाँ, अगर आप अपना अंडा पैन में क्रैक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसमें ज्यादा मसाला भी नहीं गिरता, फिर भी आपको कुछ ऐसा मैं दिखा सकता हूं जो कि आपको घूर रहा होता है। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रह्मांड का आपको बताने का तरीका है कि मंडे मॉर्निंग आपके लिए नहीं बनी। अगर आपको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो खाने में पैनकेक्स एक ऐसी चीज है जो कि आप बहुत पसंद करते होंगे। फिर चाहे आप उस पर मेपल सिरप लगाएं, बेकन, ब्लूबेरीज या फिर योगर्ट लगाएं, पैनकेक्स किसी भी चीज के साथ अच्छे ही लगते हैं। बस ये बात ध्यान रहे कि कहीं आप उन्हें इस तरह से तो नहीं खा रहे। सीरियसली, अगर आप पैनकेक्स को कुछ इस तरह से खाते हैं जैसे इनमें कोई इनविजिबल क्रस्ट है, तो आपके साथ तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और हाँ, मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ। हजारों सालों से ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे नाश्ते का हिस्सा बनी हुई है, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक एवोकाडो है। लेकिन सोचें, अगर आप एवोकाडो सैंडविच बनाना चाहते हैं लेकिन आपका एवोकाडो अंदर से ऐसा निकलता है, अगर सच में फ्रूट लॉटरी जैसी कोई चीज होती है तो यकीनन यह आदमी उस लॉटरी में हार जाता। और हाँ, एवोकाडो सच में फ्रूट होते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं।
अच्छी तरह से खुद को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी होता है, और खास करके जब आप सुबह में उठते हैं और पूरी तरह से नींद में होते हैं और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो आप सबसे पहले अपने वॉश बेसिन के पास जाते हैं ताकि आप खुद को फ्रेश कर सकें। लेकिन आपके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा अगर आपके पास इस तरह का नल है। तो हो सकता है आपको लगे कि ये इसे डिजाइन करने में कुछ भूल हो गई है, तो एक बार इस पर नजर डालिए। सच में जो भी चीजों को इंस्टॉल करते हैं वो इन्हें इंस्टॉल करके चेक भी करते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा कि उनके बाथरूम में सुबह सुबह पानी की बाढ़ आ जाए। चलिए इनको भूल जाते हैं, लेकिन किस बेवकूफ ने ये सोचा कि इस तरह का शावर का ड्रेन उनके काम आने वाला है। क्या एक शावर ड्रेन का काम पानी को नीचे की तरफ ड्रेन करना नहीं होता? हाँ, ये ड्रेन तभी काम आ सकता है जब आप फिजिक्स के लॉ को तोड़ दें, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं पानी नीचे की ओर जाता है, ना कि ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ता है। भगवान का शुक्र मनाइए कि आपको सुबह सुबह ऐसी परेशानियों से नहीं निपटना पड़ता। हो सकता है कि आप अपने घर पर आराम से अपनी मंडे मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके बाहर जाते ही गलत हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ भी हुआ जिसने यहाँ साइन बोर्ड होने के बावजूद इस गीज के साथ छेड़खानी की। पता नहीं इस गीज को किस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मुझे सच में उस बंदे के लिए दुख होता है जिसने अपने लक को आजमाने की कोशिश की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सुबह के समय में आपको किन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो है प्रोकोपाइन्स। जब 50 साल के एंटोनियो रोड्रिग्स ने रियो डी जेनेरियो में अपने घर पर एक पार्टी की मेजबानी की, तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रेग्नेंट पत्नी घर में घुसने से डर रही थी, क्योंकि उनका दरवाजा एक प्रोकोपाइन ने रोक कर रखा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो उस वक्त एक हीरो बन जाए और बिल्कुल किसी बहादुर की तरह प्रोकोपाइन को थप्पड़ मारते हुए अपनी पत्नी को वहां से जाने के लिए कह दे। बस फिर क्या था, इस बहादुर के हाथ में प्रोकोपाइन के कम से कम 400 कांटे चुभ गए, जिसके बाद उसे एस्थेटिक और टिटेनस के शॉट दिए गए और उसके पास उसके चकनाचूर हुए घमंड के अलावा और कुछ भी नहीं था। ज्यादातर लोगों के लिए ग्रोसरी शॉपिंग एक बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन जब हमारे लोकल स्टोर्स हमारे साथ स्टंट करने की कोशिश करते हैं तब बहुत गुस्सा आता है। और ऐसा ही कुछ इन लाइम और लेमन जूस के कंटेनर्स के साथ भी हुआ। और इस नींद में डूबे इंसान के बारे में तो भैया मैं क्या ही कहूँ। मेरा मतलब है कि कौन ऐसा करता है जब बॉक्स पर साफ साफ शब्दों में वाटरमेलन लिखा हुआ है, फिर भी इसमें पंपकिंस भरे जा रहे हैं। उम्मीद है पंपकिंस किसी वाटरमेलन के हाइब्रिड तो नहीं है। भाई अब तो मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मेरे लिए तो चीजें और भी खराब होती जा रही हैं। मेरे सर में तो यार अब दर्द हो रहा है सच में। अगर गलत लेबल के कारण आप गलत जूस उठा लेते हैं तो इससे दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ऐसी चीज में गलत लेबल का इस्तेमाल किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर गलत लेबल के कारण आप गलत जूस उठा लेते हैं तो इससे दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ऐसी चीज में गलत लेबल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और अब जब हम इस इंसेक्ट स्प्रे की बात कर रहे हैं तो रात में मच्छरों की आवाज के कारण नहीं सो पाने से बुरा और क्या हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप ये तय करके उठते हैं कि आप इन दुष्टों का खात्मा करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा करते हैं। हालांकि ये इंप्रेसिव है, लेकिन अच्छे नहीं बुरे कारणों की वजह से। अगर आपको कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे कि मधुमक्खियां और फतिंगे, और वो आपके घर को अपना घर समझने लगे हैं, तो आपको इन शास्त्रों की जरूरत पड़ सकती है या नहीं भी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हम पर हंस रही है। वेल, मुझे लगता है कि आपके घर को कड़ी साफ सफाई की जरूरत है। लोग अक्सर कहते हैं कि सुबह उठकर हमें हमारी एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी को कुछ और ही मंजूर होता है। तो ऐसे में अगर इंटरनेट के युग में जीने वाले किसी को ये नजर आ जाए तो उनका दिन खराब हो जाता है, और उससे भी ज्यादा बुरा तो तब होता है जबकि इस डायनासोर गेम को डिसेबल करके रख दिया गया हो। क्या इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा भाई? जब आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो आपको आपका काम पूरा करने के लिए कुछ पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन किसे पता था कि आपकी पेंसिल ऐसी निकलेगी। हालांकि आप थोड़ी मेहनत करने के बाद इन पेंसिल से भी काम कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पेंसिल के पीछे मौजूद इरेजर अच्छे से काम करेगा? हे भगवान, बस अब और नहीं। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है कि अगर आपके काम करने की जगह साफ हो तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बेवकूफ के इसके बारे में कुछ भी पता है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने उनके डेस्कटॉप को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मैं तो उसके बारे में यही कहूंगा कि ये किसी साइकोपैथ का काम है।
हम में से ज्यादातर लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और सीधा लंच के लिए जाते हैं, और उसमें भी अगर आपको पिज्जा खाने का मन करता है, लेकिन किसी ने आपके पिज्जा के टुकड़े कुछ इस तरह से कर रखे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि ऐसे हादसे एक ही बार हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक नजर जरा इस बिल बोर्ड पर डालिए। सच में कोई ऐसे आइडिया पर सीरियस कैसे हो सकता है भाई? काश मैं इनकी मार्केटिंग टीम में होता उस वक्त। कभी कभी जब सुबह में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, तो आप सोचते हैं कि क्यों ना वॉक पर ही निकल लिया जाए। लेकिन मैं सच में सजेस्ट करूंगा कि आप वॉक करने के लिए ऐसा रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत कुछ हो रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर आपको कोई साइकिलिस्ट टक्कर मार सकता है, और तो और इस रास्ते को बनाने वाले को शायद ये बड़ा पेड़ नजर नहीं आया था जो रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच है। और ये एरो किस लिए ड्रॉ किया गया भाई? क्या वे हमसे पेड़ पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं? काम करते रहना ये हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, लेकिन मंडे की सुबह को काम करना और मुश्किल साबित हो सकता है। आप ये बात इस बेवकूफ से भी पूछ सकते हैं जिसने अपना फेदर पिलो बिना लेबल पढ़े ही धोने में डाल दिया, जिससे अपने लौटने पर अपने ड्रायर में कबूतर जैसा ही नजारा देखने को मिला। आज तो इस बेचारे को तकिए के बिना ही सोना पड़ेगा। अब जब हम काम की बात कर ही रहे हैं, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है भाई? क्या आप अपने घर पर बर्थडे का केक लाते हैं और ऐसा कुछ होता है? मुझे लगता है आपको अपने केक डेकोरेशन स्किल्स को थोड़ा आजमाना चाहिए, वरना आपका पूरा बर्थडे अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है जब मैं सुबह से सर भारी होने की बात कर ही रहा हूँ, तब मैं हम सबके बदले की बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि अक्सर हम में से सभी के साथ ऐसा होता है। उसने अपने बाल तब कंघी करने शुरू किए जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बिल्ली को खाना नहीं खिलाया है, और उसके बाद अपने ब्रश को अपने बालों में से निकालना भूल गई। और उससे भी बड़ी बात है कि ऐसा कैसे हो गया कि वो बस पर चढ़ गई और किसी ने उसको टोका भी नहीं। सुबह सुबह जल्दबाजी में मोजे की गलत जोड़ी पहन लेना एक आम मिस्टेक है, लेकिन इस बंदे को अपनी भूल का एहसास होने के लिए पूरे 4 घंटे लग गए, और वो भूल थी बिना मैचिंग की शूज पहन लेना। भाई मेहनत तो इस बंदे ने ऑफिस आने के लिए बहुत की। उम्मीद है कि बॉस को उसके जूते नजर आए। खैर, इससे भी बुरा और कुछ हो सकता है, वो है एक भरी हुई ट्रेन में चढ़ जाना, वो भी उल्टी जीन्स पहनकर। सच में इस आदमी के लिए सुबह शायद इससे भी ज्यादा बुरी रही होगी। जब सुबह सुबह आप अपनी खिड़की खोलते हैं और सूरज की किरणें, चिड़ियों की चहचहाट की आवाजें सुनते हैं, तब आपका ये फैसला होता है कि क्यों ना आज बाहर बैठकर काम किया जाए। लेकिन आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस बाहरी दुनिया से कम होती है, और तो और आपके साथ कुछ ऐसा भी हो जाता है। हालांकि आपको उस पक्षी के एम के लिए शाबाशी तो देनी चाहिए। कभी कभी मुझे डिजाइनर जानबूझकर डिजाइन के साथ छेड़खानी करते नजर आते हैं, ताकि उन्हें परेशान कर सकें जिनकी नींद पूरी नहीं हुई है। एक नजर जरा इन टाइल्स पर डालिए, ऐसा लगता है जैसे वो नहीं चाहते कि कोई भी सीधे रास्ते पर चले। और ऐसा ही कुछ इस मेल बॉक्स के साथ भी हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई टेनिस का गेम खेल रहा था जिसमें उससे भूल हो गई। ओके, मुझे लगता है कि आज मैं पागल हो गया हूँ। सुबह घर से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना तो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। बहुत ही खराब होता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग अपना सर पकड़कर रोने बैठ जाएंगे। तो भैया, हैप्पी मंडे। आप अपने उठने के लिए कितने ही अलार्म क्यों ना रख लें, फिर भी आपके मन में 5 मिनट झपकी लेने का लालच हमेशा रहता है। लेकिन अगर आप ये आदमी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अलार्म आपको सोने भी देगा। आप भले ही यहाँ कितनी भी बार प्रेस कर लें, इससे लोशन ही बाहर आने वाला है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद ज़ॉम्बीज जैसा बर्ताव करते हैं, और उन्हें इससे बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ओह, मुझे नहीं पता था कि इस बंदे के फेवरेट कप के नीचे ये मरा हुआ जीव पड़ा हुआ था। मानिए ना मानिए, लेकिन इस बंदे को इस बात का एहसास तब हुआ जब उसकी पूरी कॉफी खत्म हो गई थी। क्या आप इस तरह से अपनी ड्रिंक के नीचे ऐसा कुछ होने की कल्पना कर सकते हैं? सच में आज तो मुझे नाश्ता बिल्कुल करना है। अगर आप मंडे मॉर्निंग की इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, तो खुद को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कीजिए। भले ही इसके लिए आपको बबल बाथ लेना पड़े, या फिर एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट एंजॉय करना पड़े, या फिर अच्छे से मैनिक्योर करवाएं आप। 1 मिनट मैनिक्योर? पता नहीं इस लड़के के साथ मैनिक्योर करवाते वक्त क्या हुआ था। ऐसा लगता है जैसे ये नाखून किसी राक्षस के हैं। मुझे बस इतना पता है कि अब मैं अपनी नजरें इससे दूर नहीं हटा पा रहा हूँ, चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं। कल्पना कीजिए कि आपके नाखून हैं और आपको खुजली आती है, और आप इनसे खुजली करना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए भाई, आपके साथ क्या हो सकता है।
अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप पजल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पजल है जो किसी के भी दिमाग को खराब कर सकती है। इस तरह की पजल सॉल्व करने के लिए मुझे तो किसी जीनियस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप इस पजल को पूरा करने आते हैं तब आपको एहसास होता है कि पजल का एक टुकड़ा मिसिंग है। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा। अगर आप घर के बाहर जाते हैं इसका मतलब है कि आप सीधी जंग जीत गए हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी आपको परेशान ही करना चाहती है। सच में, रास्ते पर इस तरह से फोक का होना, और वो भी ऐसे इशारे के साथ जिसके बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। हालांकि इससे भी ज्यादा कुछ हो चुका है। इस बंदे ने पार्किंग से अपनी गाड़ी बाहर निकाली ही थी कि तभी उसकी गाड़ी के ऊपर एक भारी भरकम गमला गिरता है। तब आप यही सोचते हैं ना कि आज मैं बिस्तर पर से खड़ा ही क्यों हुआ। तो अब मुझे लगता है कि आपके पास मंडे मॉर्निंग शुरू करने के सभी तरीके मौजूद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कुछ हादसों को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आप कितने लकी हैं। वैसे अगर आपको दूसरों पर हंसना पसंद है तो मेरे पास आपके लिए एक ट्रीट मौजूद है। क्यों ना आप हमारा वो वीडियो देखें जिसमें लोगों का दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।